पाकिस्तान की जेल में खड़े इस आदमी को अगर जरा सी भी खरोंच आई तो चीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देगा। नमाज का मतलब ये तो नहीं है कि आप जाके जो है वो 3 घंटे बाद वापस आए। तो बस उन्होंने उस पर फतवा ठोक दिया जनाब कि ये इसने तौहीन कर दी। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सर तन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए। Pakistan has arrested a Chinese national. He is being accused of insulting Allah. 2 से 3 दिन पहले खबर ये आई है कि चाइना ने हमें जो इमदाद देनी थी, रोल ओवर करना था, वो भी कर दिया। जो हमने उनसे कहा कि हमें ये वाली प्लीज़ एश्योरेंस चाहिए, हमें IMF मांग रहा है, उन्होंने वो भी कर दी। $2 बिलियन कर्जा लोन उन्होंने रोल ओवर किया हमारा। तो इस सिचुएशन में वो कहेंगे हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हें कर्जा दे रहे हैं और तुम लोग हमारे ऊपर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगा रहे हो और हमारे उसको कत्ल करने की बातें हो रही हैं। भाई ये तो बच गए वो साहब। मैं ये कह रही हूँ, ये वो बड़े लकी थे, बड़ी खुशकिस्मती थी उनकी कि वो उस हजूम से बच गए और उनके चीथड़े नहीं उड़े वाकई। और उस वक्त क्योंकि मामला चीन का था तो वो फौरी तौर पर पहुंच गए सिक्योरिटी वाले और उनको बचा लिया गया। अभी तक जो भी है मामला। A Chinese national in Pakistan has been put under arrest on the charges of blasphemy in Abbottabad. He was shifted earlier from Upper Kohistan due to concerns over his safety. He will be presented before a court in Abbottabad. He has also been charged under Section 7 of the Anti-Terrorism Act. The engineer in charge of heavy machinery for China's Gejuba Group company worked at Adasu hydropower project. The engineer allegedly made blasphemous comments during a dispute at the workplace. The complaint has been filed by 2 drivers, Gulistan and Yasir. The argument was over the slow pace of work during the holy month of Ramadan. Massive protests had broken out over the issue. The complaint also invokes Section 295C, which covers use of derogatory remarks in respect of the Holy Prophet, along others of the Pakistan Penal Code. जो मिस्टर टियान या टियान जो भी हैं, उनसे उनके जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ हैं, वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जब गए तो काफ़ी देर से लौटे या टाइम पर नहीं आ सके, जिस पर वो नाराज़ हुए और उन्होंने उनको कुछ सख्त सुनाई। चाइना उस पर रिएक्ट करे कि हमारा शहरी जो है उसके साथ गलत हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि एट दी आउटसाइड ही पाकिस्तान ने इसको जो है वो एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करने का प्रोग्राम बनाया है ताकि इसकी वजह से फॉल आउट ना हो। अगर आप इस पूरे वाक़ये को देखें ना तो ये जो साहब हैं वो एक तरह की एक सुपरवाइजरी पोजीशन पे था उस डैम पे जहाँ पे काम हो रहा था, आंसू डैम पे। तो वहाँ से कुछ लोग गए नमाज पढ़ने के लिए जो बाकोल प्रेस के कई घंटों बाद वापस आए। तो अब आपको पता है चाइना ने इतनी तरक्की की, उसकी वजह उसके पीछे कुछ वर्क एथिक्स हैं। आप छुट्टी करते हैं, किसी रीज़न से वक्फा करते हैं, काफ़ी के लिए, वाशरूम के लिए, किसी इबादत के लिए, जो भी, तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है। चूँकि इन चीज़ों की वजह से ज़िंदगी के मामला तो नहीं रुकते ना। तो वो जब वापस आए तो उसने कहा कि भाई आप लोगों ने तो बड़ी देर कर दी। तो उन्होंने कहा जी देर कर दी, आपको नहीं पता कि हम किस मकसद के लिए गए हुए थे? तो उन्होंने कहा जी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उसने कहा कि नमाज का मतलब ये तो नहीं है कि आप जाके जो है वो 3 घंटे बाद वापस आए। तो बस उन्होंने उस पर फतवा ठोक दिया जनाब कि ये इसने तौहीन कर दी नमाज की या इस्लाम की। So China's partnership with Russia is getting stronger, but its iron brotherhood with Pakistan is being tested. A major row has erupted. Pakistan has arrested a Chinese national. He is being accused of insulting Allah. An angry mob is up in arms. कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में दरार आ सकती है। ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं उस एक वाक़े की बिना पर जिसको 2 दिन तक छुपाए रखा गया। फ्राइडे को ये वाक़या हुआ, लेकिन 2 दिन तक ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं आ सका। नेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया, गो के मुल्क के अंदर काफ़ी लोग ये जानते थे कि वहाँ पर इस तरह का कुछ हुआ है। लेकिन कल शाम से लेकर अब तक इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर का ढेर लग चुका है। ये चीनी आदमी कौन है और पाकिस्तान ने इसे क्यों कैद कर रखा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान में एक चीनी नागरिक को ईश निंदा कानून के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। इस कानून में मौत की सजा का प्रावधान है। ये चीनी नागरिक पाकिस्तान में एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस चीनी इंजीनियर ने अल्लाह का अपमान किया है। इस चीनी इंजीनियर ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे पाकिस्तानी लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि चीन खैबर पख्तूनख्वा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानियों को मजदूरी का काम दिया गया है। चीनी इंजीनियर ने रमजान के बीच काफी देर तक छुट्टी लेने वाले पाकिस्तानियों को जल्द काम शुरू करने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तानी कर्मचारियों ने इसके लिए मना कर दिया। पाकिस्तानी कर्मचारियों ने इस चीनी इंजीनियर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब गालियां सुनते ही इस चीनी इंजीनियर को भी गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर चीनी इंजीनियर ने अल्लाह का अपमान कर दिया।
इसके बाद हजारों की तादाद में पाकिस्तानी कर्मचारियों ने इस चीनी इंजीनियर को घेर लिया, इसे मारने की कोशिश भी की। अब बुनियादी तौर पे चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आपने रेफरेंस दिया। चूंकि चाइनीज़ शहरी जो हैं, अब चीन जिस तरह का अपना एक तासर दे रहा है इंटरनेशनली, एक रिस्पेक्टफुल कंट्री के हवाले से जो अपने शहरियों को डिफेंड कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उसमें इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से उनको पता चल गया है कि दिस इज़ ए लास्ट केस एंड वी हैव टू डील विद इट डिफरेंटली। तो उसमें ये करेंगे कि ये बाद में जो है वो जब मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो वो SHO के ज़रिए इसको विड्रा कर लेंगे, कहेंगे जी झूठी रिपोर्ट है या गलत हुआ है, और उसको फ़िलहाल वो हरीपुर जेल में हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है लेके उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये सिचुएशन जो है इसको नॉर्मली डील करते, मसलन लोग पर्चा दर्ज कराते और फिर जिस तरह के आम लोगों के साथ वहाँ ब्लास्फेमी के केसेस में होता है उसको उसी तरह की डील से गुजरना पड़ता, लोग हमले करते और नारे मारते, उसके बाद जजेस और मजिस्ट्रेट अंडर प्रेशर होते, ये सारा केस होता, तो फिर चीन ने इनको माफ़ करना नहीं था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो है अभी तक चीन को बता दिया होगा कि जनाब आपका जो शहरी है उससे गलती हो गई और हमने उसको प्रोटेक्टेड कस्टडी में लिया हुआ है। उसकी हुआ कुछ यूं है कि वहाँ पर हैवी ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज मिस्टर टियान, एक चाइनीज़ वर्कर, उन पर वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों की जानिब से तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि इन्होंने इस्लाम की या मज़हब की तौहीन की है। और इसके बाद बहुत कुछ हुआ, क्योंकि इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर बड़ी तादाद में मज़दूरों की और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी की, जो वीडियोज़ मीडिया या सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उसमें से कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने सर तन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए। पाकिस्तान पहली बार इतना बुरा फंसा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक चीनी नागरिक को फांसी पर लटका दे। इस घटना को लेकर चीन और पाकिस्तान की सरकार के बीच भयंकर बवाल मच गया है। लेकिन हुआ ये कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हुआ जब वो वापस आए, तो उसके ऊपर तल्ख कलामी हुई और जो साहब हैं चाइनीज़ जो हैं उनसे इस हद तक ये तूतकारिया तल्ख कलामी बढ़ी कि उसके बाद उनके खिलाफ नारे लगने शुरू। पाकिस्तान की जेल में खड़े इस आदमी को अगर जरा सी भी खरोच आई तो चीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देगा। वो सुपरवाइजर जो है नाराज़ हुए कि भाई ये जो है ये बहुत टाइम लगाया गया और काम सही तरीके से नहीं चल रहा। तो फिर उसके बाद एक और जगह पर यह भी मौजूद है कि उस वक्त तो कोई इतना ज़्यादा ये वाक़या या ये जो कुछ हुआ मामला नहीं बढ़ा लड़ाई झगड़े का, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसलेटर था, जो मुतरजिम था, उसने वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों को सबको ये बताया कि इन्होंने ये बातें की हैं जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये तो गुस्ताखी है। तो इस बंदे ने, हमारा जो बॉस है, इसने गुस्ताखी की है। और उसके कुछ देर के बाद कहा गया कि अगले दिन वहाँ पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने फिर इसके खिलाफ जो मिस्टर टियान है उनके खिलाफ जुलूस निकाला या इकट्ठे होकर नारे लगाए। सरकार ने अपने देश में इस्लाम को कुचल कर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से चूं तक नहीं निकलती। अब आप ही सोचिए कि अगर पाकिस्तान चीनी नागरिक को फांसी देने की कोशिश करता है तो चीनी नागरिक का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान जरूर मारा जाएगा। श्रीलंका के एक शहरी को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था, ये शुक्र है कि वो लासानी में तब्दील नहीं हुआ। इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये हुई कि जब इस हद तक जाते हुए देखे मामलात, तो वहाँ पर कहा जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुँचा और उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तक FIR दर्ज हो चुकी थी, तो वो जो चीनी वर्कर हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे उनको उन्होंने वहाँ से निकाला हेलीकॉप्टर ने और वहाँ से लेकर चले और फिर